सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 और अब हम उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने इस सीरीज को ड्रॉप किया था। ठीक है। सो अब हम लेते हैं इसी क्वेश्चन में आपका 9th क्वेश्चन अब आने वाला है इसी सीरीज में। तो अब आपसे क्या पूछा गया है? अब आपसे यहाँ 10th नंबर पूछा गया है फ्रॉम दी एंड, है ना। तो कुछ भी इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उसने आपसे यहाँ से 10th नंबर पूछा है तो यही आपका लास्ट से ना। तो जब लास्ट से आपका कोई भी नंबर पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, आपका जो ये फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी होता था, अब उस फॉर्मूले में ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। अब आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है बेसिकली यहाँ पे, वो अब बन जाएगा लास्ट वाला, और n तो आपका वो n ही रहेगा, और जो भी आपका ये डिफरेंस होगा, ओरिजिनल डिफरेंस जो भी होता, वहां पे बस एक माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये है बहुत बेसिक सा डिफरेंस। ठीक है। तो जब भी कभी n में कोई टर्म निकालेंगे तो वी विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो मेरा लास्ट टर्म है इस गेम में वो है 254। तो बेसिकली ये 254 ही मेरा यहाँ पे पहला टर्म बनेगा, जिसको मैं लिखूंगा लास्ट टर्म। ठीक है। और वहीं आपको क्योंकि 10th टर्म का आंसर चाहिए, तो 10 - 1 आपको पता है 9 होता है। इस एपी का अगर मैं डिफरेंस देखता, अगर मैं सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करूं तो प्लस का 5 होता। लेकिन यहाँ पे आपको प्लस का 5 नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे माइनस का 5 लिखना पड़ेगा। यही यहाँ का लॉजिक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो 254 प्लस 9 इंटू -5 इज नथिंग बट माइनस का 45। तो अगर मैं 254 में से 45 को माइनस करूंगा, आई विल गेट माई आंसर एज 209। सो दिस इज माई फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई ट्रबल नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन में समझने में, है ना। अब हम देखते हैं इसी सीक्वेंस में सेकंड क्वेश्चन। अगर इसका तो अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा जो क्वेश्चन नंबर 10th है मेरा। इस बार मुझे एंड से चाहिए 4th नंबर की टर्म, और ये सारे ऑप्शंस मेरे पास हैं। तो रूल बड़ा सिंपल है। अगर आपको 4th टर्म चाहिए तो लास्ट टर्म आपको सबसे पहले लिखनी होती है। यहाँ 4 अगर है तो ये 4 - 1 होगा, और जो भी मेरा डिफरेंस होगा मुझे उसको बस माइनस में लिखना होगा, एंड आई विल गेट माई आंसर, है ना। तो सिंपल सा बात है। लास्ट टर्म अगेन इस सीरीज का 49 है। 4 में से 1 गया तो 3 होगा। अब आया डिफरेंस का नंबर। डिफरेंस अगर आप यहाँ देखें इन दोनों नंबर्स के बीच का, तो माइनस के 8 में से अगर मैं माइनस का 11 ही माइनस करूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ये माइनस का 8 है, तो जो मेरा डिफरेंस आएगा वो आएगा यहाँ पे 3, है ना, प्लस का 3। लेकिन यहाँ पे हमें प्लस का नहीं ले सकते 3, तो मुझे इसका साइन रिवर्स करना होगा। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 3। तो ये बन जाएगा 49 - 9 इज इक्वल्स टू 40। सो जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यू। अब इसमें वो क्या बोलता है बेटा, 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म, यानी 5 टाइम्स अगर मैं कर दूं आपकी 5th टर्म को, है ना, तो वो किसके इक्वल दिखाया गया है? जो आपका 8 टाइम्स है, आपकी जो 8th टर्म है ना।
आपकी जो 8th टर्म है उसका जो 8 टाइम्स है वो इसके इक्वल बोला गया है। तो प्रूव करके दिखाओ जो 13 टर्म आपकी है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो मेरी 13 टर्म यहाँ पे है, जिसको मैं A13 लिखता हूँ, जो कि मेरे पास सॉल्व अगर मैं करूँ तो A+12D आएगा, उसका आंसर मुझको प्रूव करके देना है 0। सो अब चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। तो दिस इज नथिंग बट 5 इंटू A+4D। आपको पता है A5 को आप A+4D लिख देते हैं जनरल टर्म के फॉर्मूले के हिसाब से, क्लास में बताया जा चुका है। और वहीं पे आप इसको जब इंटू करोगे तो A8 को लिखा जाता है A+7D, है ना। किसी को अगर कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, तो इट्स वेरी सिंपल। nth टर्म के फॉर्मूले में ये होता है A+n-1 इंटू डी, है ना। तो अगर मैं A8 की बात कर रहा हूँ तो 8 में से 1 माइनस होगा अगर यहाँ पे, तो वो आएगा 7D। अब बहुत इजी कैलकुलेशन है। 5 इंटू ए इज 5A, 5 इंटू 4 इज योर 20D, 8 इंटू ए इज योर 8A, और 8 इंटू 7 इज योर 56D। ठीक है, तो ए को एक साथ कर लेते हैं। अगर 8A यहाँ आएगा तो ये माइनस का 8A हो जाएगा, ये प्लस का 5A है, ये माइनस का 8 है, प्लस का 5 और माइनस का 8 आपको आंसर देगा माइनस का 3A। और वहीं पे अगर मैं इस 20 को यहाँ स्विच कर दूँ तो ये बन जाएगा माइनस का 20D, है ना। तो 56 में से मैं माइनस का 20D अगर करूँगा तो मेरे पास आएगा 36D। दोनों को अगर मैं 3 की टेबल से कैंसिल कर दूं तो ये 12D हो गया। तो कहीं ना कहीं -A का आंसर 12D हो गया, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि A का वैल्यू माइनस का 12D हो गया। ठीक है, अब आपको जिस चीज का आंसर चाहिए वो आप देख रहे हो। आपको A+12D का आंसर 0 प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं A की जगह यहाँ पे -12 को लिख दूंगा और प्लस का 12D ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो बहुत सिंपल होगा यार। तो आप A13 को क्या लिखोगे, A+12D, फिर आप लिखोगे आपके A का आंसर यहाँ से क्या आया है, माइनस का 12D। तो यहाँ दोनों जगह माइनस का 12D और एक प्लस का 12D, जो कैंसिल होके आपको 0 दे देगा, और यही आपको प्रूव करना था। तो योर क्वेश्चन इज डन। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। अब वो क्या बोलता है आपसे, आपके इस AP की जो 9th टर्म है उसका आंसर है 0। तो सॉल्यूशन में अगर मैं देखूं तो वो मुझे बोल रहा है जो मेरी 9th टर्म है उसका आंसर है 0, और इन अदर वर्ड्स A+8D का जो आंसर है वो है 0, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो आपकी 29th टर्म है ना। तो ये जो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो मेरी 29th टर्म है वो डबल है इज का मतलब इक्वल टू का साइन, डबल का मतलब 2, और वो डबल किसकी है, हमारी 19th टर्म जो भी होगी वो उसकी डबल है। यहाँ तक कोई चैलेंज तो नहीं होगा किसी स्टूडेंट को। सो अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है, 29 का मतलब है A+28D, है ना। और इसका जो आंसर होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए 2 इंटू A+18D के, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सॉल्यूशन में, अब स्टार्ट में मैं क्या करता हूँ, जो मेरा A29 है मैं उसको अगर सॉल्व करूँ, ठीक है, तो उसका आंसर जो आएगा वो आएगा A+28D, है ना। और यहाँ से अगर आप देखो तो A का वैल्यू, अगर मैं इस 8D को 0 के पास लाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, तो A का वैल्यू हो जाएगा -का 8D,
और यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस एक ही जगह में लिखने जा रहा हूँ माइनस का 8d, ये है प्लस का 28d। तो माइनस का 8 और प्लस का 28 विल गिव यू मी प्लस का 20d। ठीक है, और वही अगर मैं सॉल्व करूं ट्वाइस ऑफ a19 की वैल्यू को, जिसका मतलब है 2 इंटू ए प्लस 18d, है ना। तो इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे मैं अब ए की जगह, आपने जैसे ऊपर स्विच किया था वैसे ही मैं एक ही जगह यहाँ पे किसको लिखने जा रहा हूँ, माइनस के 8d को। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8d, ये है प्लस का 18d, माइनस 8 प्लस इज नथिंग बट 10d। और जब मैं 10d का 2 से इंटू करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 20d। और जैसे ही मेरे पास 20d आया, आपने देखा इन दोनों चीज़ों का आंसर सेम हो गया। तो आपका LHS यहाँ पे आपके RHS के इक्वल आ गया। सो योर क्वेश्चन इज डन। ठीक है, कोई बहुत ट्रबल नहीं हुआ होगा इसको भी समझने में। अब चलते हैं मिडिल मोस्ट टर्म की दुनिया में। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मैं थ्योरी क्लियर कर दूं, और वो थ्योरी ये है, अगर जूनियर लेवल में आपने पढ़ा था कि यहाँ पे अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी क्वेश्चन में ऑड होती हैं, तो जो आपकी मिडिल मोस्ट टर्म होती है बेटा, मिडिल मोस्ट टर्म जो होती है आपकी, ठीक है, तो वो हो जाती है n प्लस 1 बाय 2th टर्म। ठीक है, और वहीं पे अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो, अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होती हैं, तो उस केस में जो हमारी मिडिल मोस्ट टर्म होती है, मिडिल मोस्ट टर्म मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, तो वो हो जाती है n बाय 2th टर्म। ठीक है, और उसकी जो नेक्स्ट टर्म होती है जिसको आप बोलते हो n बाय 2 प्लस 1th टर्म, है ना, तो वो आपका मिडिल मोस्ट टर्म हो जाती हैं ये दोनों। तो ऑड के केस में सिर्फ एक मिडिल टर्म होता है, इवन के केस में दो मिडिल टर्म होते हैं। तो अब इन दो फॉर्मूलेस का जो हम जूनियर लेवल में पढ़ते थे, अब एक्चुअल में इनका सिंपल सी बात है कि आपके क्लास 10th में क्या रोल है इनका, ये है मेरा सबसे बड़ा चैलेंज। ठीक है, तो आपको यहाँ इनके क्या रोल है, कैसे इनको आप यूज करोगे, ये आपके लिए अभी चैलेंज बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम उसी को देखने जा रहे हैं, व्हाट इज देयर एग्जैक्ट रोल, व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने nth टर्म के फॉर्मूले को ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अपने nth टर्म को ही फॉर्मूले को लिखना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको क्यों अप्लाई किया जा रहा है, इसको अप्लाई करने का लॉजिक सिर्फ यहाँ पे ये है कि मैं अब यहाँ n की वैल्यू को फाइंड करूंगा, और मेरी n की वैल्यू जो भी होगी वो हेल्प करेगी मुझे डिसाइड करने में कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्योंकि इस एपी की लास्ट टर्म ये है, तो आपने यहाँ पे लिखा 13/3। वहीं इस ही एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है माइनस का 4/3। n हमें पता नहीं और डिफरेंस अभी हमें निकालने का है। ठीक है, तो जब मैं इस क्वेश्चन में डिफरेंस को फाइंड करूंगा, तो डिफरेंस का रूल आपको पता है, फर्स्ट में से, है ना, सेकंड में से ये फर्स्ट वाले को माइनस किया जाता है। तो अगर मैं -1 में से माइनस करूं माइनस के 4/3 को,
ठीक है, जो कि माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया है, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा बेटा। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा माइनस का 3 प्लस 4/3, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट 1/3, है ना। सो डिफरेंस आपको मिल जाएगा 1/3। तो इस डिफरेंस की जगह मैंने लिखा है यहाँ पे 1/3। यहाँ तक कोई चैलेंज तो नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट को। अब क्योंकि आप देखो इन तीनों के पास 3 3 3 कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों 3 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि ये डिवाइड हो जा रहे हैं तीनों आपस में। और आपके पास क्या बचा, 13 इज इक्वल्स टू -4 प्लस n-1, विच इज नथिंग, -4 और -1 इज योर माइनस का 5 प्लस 9 n इज इक्वल्स टू 13। ये माइनस का 5 इधर आके प्लस हो जाएगा और n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 18। n का वैल्यू 18 आने का मतलब क्या है कि ये मेरा इवन हो जाएगा। और जब भी मेरा इवन होता है तो जो मेरी मिडल मोस्ट टर्म होती हैं वो आपको पता है वो क्या होगा, इस 18 का हाफ यानी 9th टर्म, और 9th टर्म का जो नेक्स्ट टर्म होगा यानी 10th टर्म, वो मेरी हो जाएंगी मिडिल मोस्ट टर्म। अब आपको क्योंकि इसका सम देना है तो बेसिकली आपको A9 और यहाँ A10 का सम देना है। A9 होता है A प्लस 8D और A10 होगा A प्लस यहाँ पे 19D। A और A को प्लस करोगे आप लोग तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ A, और 8 में 9 को आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 17D। नाउ वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी विल जस्ट पुट आवर वैल्यूज। सो वैल्यूज को पुट जब मैं करूंगा तो ये है आपका 2 इंटू ए का वैल्यू है माइनस का 4/3, और ये है आपका 17 इंटू डी, और डी का वैल्यू भी है 1/3, है ना। तो 4 इंटू 2 इज नथिंग बट माइनस का 8/3, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 17/3। तो एलसीएम अगर आप लोगे तो जस्ट 3 आएगा, और माइनस का 8 और प्लस का 17 आपको कितना देगा, वो आपको यहाँ पे देगा सिर्फ और सिर्फ 9। तो ये हुआ आपका 9/3, और 9/3 इज नथिंग बट 3, ठीक है। सो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो इस लास्ट स्टेप में आया, और ये आंसर है हमारा 3। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब 14 क्वेश्चन में भी एपी है, लेकिन इस बार दिखाना है जो ट्वाइस होगा आपका मिडिल टर्म का, है ना। जो भी हमारी यहाँ पे मिडिल टर्म आने जा रही हैं, हो सकता है वो ऑड हो सकता है वो इवन के हिसाब से 2 हो, तो जो भी मिडिल टर्म आएगी उनका आंसर होना चाहिए सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है यानी A1 एंड द लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोलते हैं, और इसको L से भी डिनोट किया जाता है। तो फर्स्ट टर्म है आपका 1, लास्ट टर्म है आपका 415। तो बेसिकली आपको ये दिखाना है कि आंसर आना चाहिए 416 जब भी आप इस मिडिल टर्म का ट्वाइस करेंगे तब। तो क्वेश्चन को अब हम सॉल्यूशन में जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है इस क्वेश्चन का भी हमें nth टर्म ही निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ताकि हमें n मिल सके। तो लास्ट टर्म है इस क्वेश्चन की 415, फर्स्ट टर्म है इसका 1, n का वैल्यू हमें निकालना होता है, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 6। तो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 415। दिस इज योर 415 इज 1 को और -6 को मैं करूं तो माइनस का 5 बचेगा, ये प्लस का 6n, ये इधर चला तो ये हो गया आपका 420 इज इक्वल्स टू 6n। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपके पास 70। कोई चैलेंज? ठीक है, तो n का वैल्यू जैसे ही आपके पास 70 आया तो आपने फिर से देखा कि ये बन चुकी हैं इवन टर्म्स। इवन टर्म्स का मतलब है
कि जो आपकी मिडिल मोस्ट टर्म है, तो मिडिल मोस्ट टर्म इसमें अब आपकी आएगी 35th टर्म और आपकी आएगी 36 टर्म। तो दो टर्म्स आपके पास यहाँ पे आने जा रही हैं, क्योंकि जो मिडिल मोस्ट टर्म है आपकी वो आपकी दो आएंगी, क्योंकि फंक्शन आपका इवन हो गया। तो जब मैं इसका 35th टर्म निकालता, ठीक है, तो जो मुझे आंसर मिलता वो मिलता मुझे a प्लस 34d। तो a का वैल्यू यहाँ पे आपको पता है वो 1 है, ये आपका 34 है, और ये जो आपका डिफरेंस है क्वेश्चन में वो है 6। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करवाओगे ये मिलेगा आपको 205। सिमिलरली जब आप a प्लस 35d को भी देखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 35 इंटू 6, और ये कहीं ना कहीं आपको मिला 1 प्लस 210 यानी 211। ठीक है, क्वेश्चन में आई गेस थोड़ा सा मिड प्रिंट है, ये ट्वाइस ना होके इसको होना चाहिए था, इट शुड बी सम ऑफ मिडिल टर्म्स, है ना, ये हमने क्लास में किया था, सम ऑफ मिडिल टर्म्स इसमें होना चाहिए था। तो क्वेश्चन में मुझे ये तो नहीं दिखाना होगा, क्वेश्चन में मुझे ये दिखाना है कि जो मेरा सम है मिडिल मोस्ट टर्म का, है ना, तो जो सम होगा ऑफ मिडिल टर्म्स का, मैं पूरा लिख देता हूँ इसको सही, आई थिंक क्वेश्चन कोई और कॉपी हो गया एंड ये एपी का सीक्वेंस कोई और बन गया, है ना। तो जो सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म है, यानी जो मेरा A35 और A36 को सॉल्व करके आया है, वो आप देखो ना बेटा, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो भी आपका 416 ही आएगा। तो अगेन आपका LHS यहाँ पे RHS के इक्वल हो गया। सो योर क्वेश्चन इज फिनिश्ड अगेन। ठीक है, अब चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। आपको एक ऐसी एपी निकालना है जिसका जो फिफ्थ टर्म है वो है 19। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस एपी का फिफ्थ टर्म जो है वो है 19, और दूसरा आपको क्या दे रखा है, डिफरेंस यानी माइनस। डिफरेंस करूं अगर मैं 8th टर्म का फ्रॉम दी 13th टर्म, इसका मतलब ये है अगर मैं 13 टर्म में से 8th टर्म को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए 20। तो ये आपको दो इक्वेशंस प्रोवाइडेड हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपको AP फाइंड करना है। तो A5 का मतलब होता है a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 19। ये आपके पास पहली चीज थी। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ये a प्लस 12d है, और जब आप इसमें से माइनस करेंगे a प्लस 7d को, तो ये 20 के ही इक्वल होने जा रहा है। ये a और ये a आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जब इधर आएगा तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5d हो जाएगा। ये 20 के इक्वल है, दोनों 5 की टेबल में आते हैं। तो जो आपका डिफरेंस है वो यहाँ पे 4 हो गया बेटा, और जैसे ही आपका डिफरेंस 4 आया, आपने उसको अगर यहाँ पे पुट किया तो यू विल रियलाइज आपके a का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है, वो यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो अब क्लियरली जो आपके AP का सीक्वेंस बनने जा रहा है वो अब क्या बनेगा, आपको पता है आपके AP में पहला नंबर जो होता है वो A होता है, डिफरेंस 4 का है, मतलब जो अगला नंबर होगा उसमें 4 ऐड करेंगे तो 7 होगा, फिर फर्दर आप 4 ऐड करेंगे तो 11 होगा, फिर फर्दर ऐड करोगे तो 15 होगा, और ऐसे ही ये सीक्वेंस चलती रहेगी। ठीक है, तो आपसे यही मांगा गया था क्वेश्चन में, तो होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। जब भी कभी ऐसा लिखा जाता है कि 8 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 13 से, तो इसका मतलब ये होता है कि 13 पहले लिखा जाता है और 8 को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब 16 क्वेश्चन में क्या वो बोलता है, इफ द सम ऑफ थर्ड और 8th टर्म, तो किसी भी AP की जो यहाँ पे जो थर्ड टर्म है और जो 8th टर्म है उनका जो सम है वो यहाँ पे 7 आया है।
इसको अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो a प्लस 2d जो है और जो a प्लस 7d जो आपका है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 8 को a प्लस 7d लिखते हैं आप लोग, ये आपका 7 है, तो यहीं पे ट्वाइस ऑफ a प्लस 9d आपके पास 7 आया है, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड में आपसे पूछा है उसने सम ऑफ 7, तो सम ऑफ 7th और 14th टर्म का जो सम है वो माइनस का 3 आया है। इट मीन्स a प्लस 6d में जब आप a प्लस 13d को ऐड करेंगे तो आपका आंसर -3 आ रहा है। a और a को प्लस करोगे तो अगेन 2a आएगा, 6 और 13 को प्लस करोगे तो 19d आएगा, और इसका आंसर भी आपको कहीं ना कहीं -3 दिख रहा होगा। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन हैज बिकम वेरी इजी फॉर यू। वी विल अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड हियर। ये आपके पास 2a है, ये आपके पास 9d इक्वल्स टू 7 था, दूसरा आपके पास 2a है, ये आपके पास प्लस 19d था, और यहाँ पे ये आपका -3 था। ठीक है, जब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूँगा माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल। ठीक है, और आप अगर 19 में से 9 को माइनस करोगे तो 10 आता है, लेकिन 19 में ये माइनस का साइन बढ़ा है क्योंकि ये -19 हो गया है, तो ये माइनस का 10d हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आपका सिर्फ 10 हो जाता, 10 से 10 कैंसिल होता है, तो जो डिफरेंस है मेरा उसका आंसर आया है -1। तो जैसे ही आपका डिफरेंस -1 आया, आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो दिस इज 2a प्लस 9 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 7। ये इधर जब जाएगा तो आपको पता है ये आपका माइनस का 9 हो जाता ना बेटा, इसको सॉल्व करते हैं माइनस का 9 होता, तो इधर आके ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये आपको 16 देता, और a की वैल्यू यहाँ से आपको 8 मिलती। ठीक है, तो अब जो AP का सीक्वेंस नहीं बनाना है, हमें यहाँ 10th टर्म चाहिए, तो 10th टर्म आपको जो फाइंड करना है उसका आंसर होता है a प्लस 9d। a का वैल्यू है 8, आपके पास d का वैल्यू है -1, तो 8 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगा तो -1 आएगा, तो यहाँ पे जो -1 है वही मेरी 10th टर्म होती। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, विच टर्म, विच टर्म की जब भी बात आती है तो ऑफ कोर्स ए यानी nth टर्म ही वो टर्म है जिसके बारे में बात करी जा रही है। तो कौन सी टर्म इस AP की पहली नेगेटिव टर्म बनेगी, तो ध्यान रखना जो भी नेगेटिव वन टर्म होती है, अगर कोई भी टर्म नेगेटिव होती है ना, तो वो हमेशा 0 से छोटी होती है। तो क्लियरली अगर nth टर्म वो टर्म है जो पहली नेगेटिव टर्म है, तो वो हमेशा 0 से छोटी होगी, और जब आप यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज लेस देन 0। ठीक है, अब a का वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 53, n का अभी कोई अता पता नहीं है, और डिफरेंस जब आप देखेंगे तो 48 में से जब आप 53 को माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस आएगा -5। ठीक है, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -5n प्लस का 5 इज लेस देन 0। 58 और 5 को प्लस करने से 58 हो जाएगा, ये -5n है और ये लेस देन 0 है। जब आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, आपको हमेशा जो स्विच करना होगा, आपको स्विच करना होगा अपने नेगेटिव n को। अगर आपके n का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हमेशा उसी को आप दूसरी साइड ले जाएंगे, तो जैसे ही आप उसको दूसरी साइड ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा 58 इज लेस देन 5n, और इसमें से जब आप 5 को डिवाइड करवाओगे 58 से तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो 58 अपॉन 5 इज नथिंग बट 11.6। तो आपका जो ये n है वो 11.6 से बड़ा है, और आपको पता है हमारा ये जो n होता है वो हमेशा ही एक नेचुरल नंबर होता है ना। तो अगर ये हमेशा ही एक नेचुरल नंबर होगा और ये अगर 11.6 से बड़ा नंबर है, तो 11.6 से जो बड़ा नंबर होगा वो होगा नंबर 12। तो यानी n का वैल्यू 12 आया। इट मीन्स जो 12 टर्म होगी इस AP की वो होगी यहाँ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये आपके पास इस चीज का आंसर आ चुका है। एंड सपोज वो आपसे पूछे कि भाई टर्म तो आपने बता दिया कि 12 टर्म है, उसका आंसर क्या है, तो नथिंग यू हैव टू डू, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपको यहाँ बस A12 का ही वैल्यू चाहिए होगा, उसको मैं निकाल देता हूँ। तो A12 का वैल्यू जो होता है वो होता है A प्लस 11D। ए का वैल्यू आपके पास था 53, डी का वैल्यू आपके पास है -5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 55 माइनस का है तो आपको मिल जाएगा -2। तो -2 वो पहली वैल्यू है जो कि नेगेटिव यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अब सेम ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन आपके पास फिर से आ गया है, फिर से फर्स्ट नेगेटिव टर्म देनी है। तो क्वेश्चन वाज वेरी इजी। ठीक है, तो अगेन योर nth टर्म इज लेस देन 0। तो यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होगा उसको भी 0 से छोटा होना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये जो सेकंड टर्म है इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन इसका खोलोगे तो ये 77/4 हो जाएगा। तो सेकंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपको ये क्लियरली मिल जाएगा 77 माइनस 80, क्योंकि 4 इंटू 20 होगा, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि इसका एलसीएम ही बेटा 4 आएगा। तो यहाँ से ये आपको मिलेगा -3/4। ठीक है, तो a आपके पास यहाँ पे 20 है, n अभी आपको नहीं पता है, डिफरेंस आपका -3/4 है और ये 0 से लेस है। आप -3/4 का इंटू जब करवाएंगे तो ये आपको मिलेगा +20 -3n/4 और -1 इंटू -3 इज +3/4, तो इज लेस देन 0। 20 और 3/4 का जब आप पेयर बनाओगे, 20 और 3/4 का जब आप पेयर एक बनाएंगे तो यहाँ से फिर से एलसीएम लोगे, 20 इंटू 4 करोगे तो 80 होगा, 1 इंटू 3 होगा तो आपका +3 होगा और डिवाइडेड बाय 4 होगा। ठीक है, तो जब आप इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, है ना, इस पर्टिकुलर चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास जो चीज़ आएगा वो आएगा 83/4 -3n/4 इज लेस देन 0। ठीक है, आपको मैंने रूल समझाया हुआ है। जो n अगर आपका नेगेटिव है तो उस n को ही आप लोग स्विच करते हैं, ये ध्यान रखना प्लीज़। तो मैं इस पूरे को अगर यहाँ स्विच कर दूँ तो ये बन जाएगा 83/4 विच इज़ लेस देन 3n/4। 4 से 4 कैंसिल, ये 3 फर्दर डिवाइड में आया तो 83/3 जो होगा, 83/3 वो n से छोटा है। तो यहाँ पे 83/3 इज नथिंग बट 27.66 विच इज लेस देन 9। तो इसका मतलब है आपका ये जो n है वो 27.66 से बड़ा है। तो 27.66 से बड़ा अगर ये है तो डेफिनेटली आपके n की वैल्यू हो जाएगी 28। तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारे पास आएगी, है ना,
जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारे पास आएगी इस क्वेश्चन में वो आएगी 28th टर्म, है ना। तो जो 28th टर्म होगी इस एपी की वो बनेगी पहली नेगेटिव टर्म। अब उसका आंसर अगर आपको चाहिए तो देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ए 28th टर्म का मतलब है a प्लस 27 इंटू डी। डी आपका था माइनस का 3/4। अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 80 प्लस 27 और 3 का मल्टीप्लाई अगर करोगे वो भी माइनस का साइन अगर है तो ये आपको माइनस का 81/4 मिल जाएगा। 80 में अगर माइनस का 81 करेंगे आप तो बहुत सिंपल सा रूल है, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का 1/4। तो माइनस का 1/4 जो होगा वो बनेगा इस पर्टिकुलर एपी के लिए पहला नेगेटिव टर्म जो होगा उसका ये आंसर। ठीक है, सो होपफुली द लेक्चर इज क्लियर टू यू। यही क्वेश्चंस हमने कुछ लेक्चर में भी कवर किए थे। इन केस ऑफ एनी डाउट अगेन यू गैस कैन आस्क मी। थैंक यू।